आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेद की केनोपनिषद पर विचार चल रहा है। इसमें हम लोग ये द्वितीय मंत्र का तो विचार वाक्य भाष्य का पूरा हो गया है। तृतीय मंत्र में हम लोग पहुँचे हैं। तो यहाँ पे आ रहा था कि न तत्र चक्षुर्गच्छति इति उक्ते पर्योनियोगे, यानी जो है शिष्य का पर्योनियोग जो हो रहा है, आक्षेप हो रहा है। उस पर्योनियोग में हेतु है अप्रतिपत्ति, अज्ञान। शिष्य जान नहीं पा रहे। तो ये जो अज्ञान है, तो अज्ञान, उस अज्ञान में क्या शिष्य के देखो आक्षेप में हेतु है अज्ञान, और अज्ञान में हेतु क्या है? न तत्र चक्षुर्गच्छति, उस आत्मा में चक्षु आदि जो है नहीं जा पाती, इंद्रियों का विषय नहीं है। इसलिए शिष्य नहीं जान करके पुनः पुनः बारंबार प्रश्न कर रहे हैं। तो श्रोत्र से श्रोत्रम इत्येवम आदिना उक्तेपि आत्मतत्वे, श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि के द्वारा आत्मतत्व कह दिया गया। तो भी अप्रतिपन्नत्वात्, शिष्य ने प्रतिपन्न नहीं, ज्ञात नहीं हुआ, शिष्य के द्वारा ज्ञात नहीं हुआ। इसलिए सूक्ष्मत्व हेतु वस्तु में क्यों ज्ञात नहीं हो? क्योंकि ये वस्तु जो है बहुत सूक्ष्म है। इसलिए पुनः पुनः पर्यनुयुयुक्षा कारणम, बारंबार जो पर्यनुयुयुक्षा, पुनः पुनः जो है आक्षेप करना, पर्यनुयोग करना, इसमें कारण जो है श्रुति यहाँ बता रही है क्यों बारंबार आक्षेप कर रहे हैं। क्योंकि उस विषय में न तत्र चक्षुर्गच्छति थी। तो तीसरा मंत्र आ गया। तीसरा मंत्र बता दिया था कि पेज नंबर वो 28 पे है। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो। उस आत्म तत्व में चक्षु नहीं जाती, चक्षु उसको विषय नहीं बना पाती, वाणी भी विषय नहीं बना पाती, मन भी विषय नहीं बना पाते। न विद्मो न विजानीमो, पदभाष्य का विचार तो हो गया, वहाँ अर्थ किया गया था। इस आत्मा को हम नहीं जान पा रहे हैं, सामान्य रूप से नहीं जान पा रहे हैं। वह ब्रह्म इस प्रकार का ऐसा हम नहीं जानते, है ना। इसलिए शिष्यों को न विजानीमो, नहीं जो उसको विशेष रूप से भी नहीं जान पा रहे हैं। इसलिए कैसे शिष्यों को उपदेश किया जाए वो हम नहीं जान पा रहे। हम नहीं जान पा रहे ब्रह्म कैसा है, इसलिए शिष्यों को कैसे उपदेश किया जाए वह नहीं जान पा रहे। फिर क्या उपदेश होगा ही नहीं। तो वहाँ बताए थे कि अन्य देव तद विदिताद अथवा विदिताद आदि, वह विदित कार्य वर्ग से भी अलग है, अविदित यानी कारण वर्ग से भी भिन्न है। ते जो वाक्य आया ये आगम वाक्य, परंपरा वाक्य है। इति शुश्रूषमा पूर्वेशम ये नस्तद व्याच चक्षिरे, ये पूर्व के आचार्यों की वाणी हमने सुनी है, जिन आचार्यों ने हमारे लिए उस आत्म तत्व की व्याख्या की है। अब इसका वाक्य भाष्य में देख लीजिए। तो न तत्र चक्षुर्गच्छति इति, पेज नंबर 27, द्वितीय पंक्ति। तत्र श्रोत्रादि आत्मभूते
चक्षुरादीनी, वाक चक्षुर श्रोत्रादि का जो आत्मभूत है, जो साक्षी है, उस तत्व में इंद्रिया जो है चक्षुरादि इंद्रिया। तो वाक चक्षुषो सर्वेंद्रिय उपलक्षणार्थत्वात्। देखो, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक गच्छति। तो चक्षु के द्वारा सभी ज्ञान इंद्रियों को ले लीजिए और वाणी के द्वारा सभी कर्म इंद्रियों को ले लीजिए। तो वाक और चक्षु ये जो दो इंद्रियां है सभी इंद्रियों के उपलक्षण के लिए है। तो इसलिए वाक और चक्षु के द्वारा मतलब सभी इंद्रियों, किसी भी इंद्रिय के द्वारा उस साक्षी में न विज्ञानम उत्पादयन्ति, कोई भी इंद्रिया उस साक्षी में विज्ञान की उत्पत्ति नहीं कर पाती। तो सुखादिवत तरही, सुखादि के समान तब तो तरही गृह्यता अंतःकरणेन, बोले जैसे सुख है, सुख का ज्ञान आँख से नहीं होता, मतलब ज्ञान इंद्रियों से भी नहीं होता, कर्म इंद्रिय से भी नहीं होता, तो भी अंतःकरण का विषय बनता है। अंतःकरण से सुख आदि का ज्ञान होता है। तो बोल रहे कि तब तो सुखादि भी अंतःकरण से के, जैसे सुखादि अंतःकरण से गृहीत होते हैं, तो आत्मा का भी अंतःकरण के द्वारा ग्रहण हो जाए आता। इसलिए विषय की स्पष्टता के लिए बता दिए कि नो मनः, उस आत्म तत्व में मन भी नहीं जाता, मन भी उस आत्म तत्व को विषय नहीं बना पाता, विषय नहीं बना सकता उसको। तो इस तरह से दिए। आगे देखिए, नो मन न सुखादिवत मनसो विषयस्तत्, सुखादि के समान वह मन का विषय नहीं है, क्योंकि इंद्रिया विषयत्वात्, किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं। टीका में अब देख लीजिए, टीका में पूर्व पेज में थोड़ा सा रह गया, आत्मा नेन्द्रिय विषयो, दो शब्द ही रह गया, आत्मा नेन्द्रिय विषयो अभौतिकत्वात् नर विषाणवत्, आत्मा किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है, क्योंकि भौतिक नहीं, भूतों का कार्य नहीं। नर विषाणवत्, जैसे नर मनुष्य की श्रृंग है उसके समान। तो जैसे नर विषाण भूतों का कार्य नहीं है, वह इंद्रिय का विषय नहीं। भाई कोई भूतों का कार्य हो तो आँख से दिखता है, जैसे भैंस की श्रृंग, गौ की श्रृंग दिखती है, वो भूत पार्थिव है। तो यत्र यत्र भौतिकत्वम तत्र तत्र इंद्रिय विषयत्वम, यत्र यत्र अभौतिकत्वम तत्र तत्र इंद्रिय विषयत्वम नास्ति। तो जो भूतों का कार्य नहीं है वह इंद्रिय का विषय नहीं होता। जैसे नर विषाण, मनुष्य की श्रृंग, वह भूतों का कार्य तो नहीं है, आँख से दिखता भी नहीं है। इसी प्रकार आत्मा भी भूतों का कार्य नहीं होने से इंद्रिय का विषय नहीं है। मनश्चेन्द्रियम प्रसिद्धम, मन भी तो इंद्रिय रूप से प्रसिद्ध है। गीता में भगवान ने कहा इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों के बीच में मैं मन हूँ। कोई कोई जो है वेदांत के विद्वान मन को इंद्रिय नहीं मानते, तो भी प्राय करके बहुत से विद्वान मानते हैं। तो इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, तो मनश्चेन्द्रियम प्रसिद्धम ततस्तस्यापि अविषय, मन भी तो इंद्रिय के रूप से प्रसिद्ध है, इसलिए वह उसका भी विषय नहीं है। इत्या इंद्रिया विषयत्वात्, इसलिए इंद्रिय का विषय नहीं होने से मन का भी विषय नहीं बन पाएगा। जैसे सुखादि मन का विषय बन जाते हैं, लेकिन आत्मा नहीं बन पाएगा। आगे देखिए भाष्य में चतुर्थ पंक्ति, न विद्मो न विजानीमो, विजानीमो पाठ ठीक कर लेना। अंतःकरणेन, अंतःकरण के द्वारा न इसे हम जान पाते, न विद्म नहीं जान पाते, न विद्मो न विजानीमो, हम नहीं विशेष सामान्य रूप से नहीं जान पा रहे, विशेष रूप से भी नहीं जान पा रहे। अंतःकरणेन यथा एतद् ब्रह्म मन आदि करण जातम अनुशिष्यात्, जिस प्रकार से यह ब्रह्म मन आदि इंद्रिय समुदाय का अनुशासन करे। देखो पद भाष्य में अलग प्रकार से व्याख्या किए थे, वाक्य भाष्य में थोड़ा सा भिन्न रूप से व्याख्या कर रहे। भाई तत्व का ज्ञान कराना है, किंतु जो है सिद्धांत से विरुद्ध तो नहीं कह रहे, एकदम जो है
बहुत मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से उसकी व्याख्या करके उसी तत्व का बोध कराना है। तो यथा एतद यद न विद्मो न विजानीमो, अंतःकरणेन, हम अंतःकरण से नहीं जान पा रहे, सामान्य रूप से भी नहीं जान पा रहे, विशेष रूप से भी नहीं जान पा रहे, कि जैसे इस ब्रह्म जो है मन आदि करण जातम अनुशिष्यात्, यह जो ब्रह्म परमात्मा है मन आदि इंद्रिय समुदाय को जिस प्रकार से अनुशासन करता है, अनुशासनम कुर्यात् यानी प्रवृत्ति निमित्तम भवेत्, इन इंद्रियों की प्रवृत्ति का निमित्त बन जाए, ऐसा हम अंतःकरण से नहीं जान पा रहे। तथा अविषयत्वात्, तो उस प्रकार से वह विषय नहीं बन रहा है कि किस प्रकार से वह इंद्रियों की प्रवृत्ति का निमित्त बन रहा है, ऐसा वह विषय नहीं बन, हम नहीं जान पा रहे क्योंकि वह विषय नहीं बन रहा है। तथा अविषयत्वात् न विद्मो न विजानीमो, इस प्रकार से वह विषय नहीं बनने से हम नहीं जान पा रहे हैं कि कैसे वह ब्रह्म इंद्रिय समुदाय की प्रवृत्ति का निमित्त बनता है, किस प्रकार से बनता है नहीं जान पा रहे। टीका में देख लीजिए, न विद्मो न विजानीमो इत्यादि अभ्यास। देखो न विद्मो न विजानीमो समान ही अर्थ है, नहीं जान पा रहे नहीं जान पा रहे, धातु अलग अलग है लेकिन अर्थ तो समान है। तो ये जो अभ्यास है इत्यादि अभ्यास, बार बार नहीं जान पा रहे नहीं जान पा रहे, किस लिए अभ्यास किया गया? सर्वथा अंतःकरणा विषयत्व ख्यापनार्थ, पूरी तरह से वह अंतःकरण का विषय नहीं। देखो 3 नंबर टिप्पणी में दे दी, प्रेरकत्वादिना केनापि रूपेण, प्रेरक रूप से भी वह विषय नहीं बन पा रहा है, किसी भी प्रकार से वह विषय नहीं बन पा रहा है, इसीलिए हम नहीं जान पा रहे, ऐसा 2 बार अभ्यास कर दिए। तो सर्वथा अंतःकरणा विषयत्व ख्यापनार्थ आक्षेप परतया व्याख्याय शंकोत्तरत्वेन व्याचष्टे, आक्षेप में तात्पर्य रूप से व्याख्या करके अब शंका के उत्तर रूप से व्याख्या कर रहे हैं, एक शंका करके उसकी व्याख्या कर रहे हैं। अथवा इत्यादि ना देखिए भाष्य में, अथवा श्रोत्रादीनां श्रोत्रादि लक्षणं ब्रह्म विशेषेण दर्शय, अथवा एक दूसरे प्रकार से शंका का उत्तर दे रहे, शंका करके उसका उत्तर। श्रोत्रादि इंद्रियों का जो श्रोत्रादि है मतलब उनमें सत्ता स्फूर्ति देने वाला है, इस प्रकार के ब्रह्म को विशेष रूप से दिखाइए, उसका बोध कराइए। इति उक्ता आचार्य, ऐसा शिष्यों के द्वारा कहे गए कि जरा अच्छे से बताइए। तो आचार्य करे न शक्यते दर्शयितुम, बोले उसको नहीं इस तरह है, जैसा तुम चाहते हो वैसा हम नहीं दिखा पाएंगे। बोले क्यों, कस्मात, क्यों नहीं दिखा पाओगे? बोले न तत्र चक्षुर गच्छति इत्यादि पूर्ववत सर्वम, बस फिर वही शब्द ला दीजिए कि क्योंकि वहाँ पे उसमें चक्षु इंद्री नहीं जाती, कोई भी ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री का विषय नहीं है, इसलिए हम विशेष रूप से नहीं दिखा पाएंगे। साक्षी रूप से जानना है तो जान लो, विशेष रूप से आप बोलो कि हम जैसे गाय सामने खड़ी है, सिंह उसकी श्रृंग पकड़ के दिखा दे कोई, कुत्ता कौन है उसकी पूंछ पकड़ के कोई बता दे कुत्ता है, ऐसा ब्रह्म को थोड़ी विशेष रूप से दिखा पाओगे। वो तो हमारा स्वरूप है, हमारी आत्मा है, ऐसा नहीं दिखा पाएंगे। अत्र तु विशेषो यथा अनुशिष्यादिति, अब ये जो व्याख्या किए दो अथवा करके, यहाँ पे विशेष है क्या है, इस पक्ष में उसकी थोड़ा अन्य प्रकार से व्याख्या करनी पड़ेगी। पहले वाले में तो व्याख्या किए थे कि वह ब्रह्म मन आदि इंद्रिय समुदाय को कैसे प्रवृत्ति का निमित्त, उनकी प्रवृत्ति का निमित्त बनता है, ऐसा हम नहीं जान पा रहे। तो यहाँ इस पक्ष में क्या होगा, अत्र तु विशेषो यथा एतद अनुशिष्यादिति, अनुशिष्याद का अर्थ कर लेना इस पक्ष में, जिस प्रकार से उसका प्रतिपादन किया जाए। यथा एतद अनुशिष्याद प्रतिपादयेत, है ना, जिस प्रकार से इस ब्रह्म का प्रतिपादन करे, ऐसा कोई भिन्न प्रकार नहीं है। जो प्रकार पूर्व में बताया गया उसी प्रकार से तो उपदेश किया जा सकता है, विशेष रूप से दिखाओ तो ऐसा कोई प्रकार नहीं मिल रहा है विशेष रूप से दिखा दे। अन्योपि शिष्यान इतो अन्येन विधिना इति अभिप्राय, अन्य आचार्य भी
जो विधि यहाँ बताई गई है दूसरे मंत्र में, उससे भिन्न विधि के द्वारा इस आत्मा का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। आत्मा को तो प्रेरक रूप से ही मतलब इनके इंद्रियों की प्रवृत्ति के निमित्त रूप से, साक्षी रूप से ही जाना जा सकता है, दूसरा कोई विधि नहीं है, दूसरी कोई विधि नहीं। टीका में देख लीजिए, इसी का स्पष्टीकरण करें। अथवा इत उपलक्षण प्रकाराद अन्येन प्रकारेण न शक्यते दर्शयितुम्। ये जो उपलक्षण विधेय इन सब की प्रवृत्ति के द्वारा उपलक्षित हो रहा है वह आत्म तत्व, तो उपलक्षण विधेया तो उसको बोध कराया जा सकता है, उससे भिन्न प्रकार से न शक्यते दर्शयितुम्, विशेष रूप से उस आत्मा का बोध नहीं कराया जा सकता, क्योंकि क्रिया गुणादि विशेष शून्यत्वाद इत्यर्थ। क्रिया गुण आदि कोई भी विशेष उसमें नहीं है, इसलिए उसका जो है भिन्न प्रकार से व्याख्या नहीं की जा सकती। आगमम इति उपदेश पारंपर्यम आह इति संबंध। आगम यहाँ जो है ना, आगम आगे भाष्य में देखिए आ रहा है, सर्वथापि ब्रह्म बोधय इति उक्त आचार्य आह। सर्वथापि पूरी तरह से ब्रह्म का बोध कराइए, किसी भी प्रकार से आप हमें ब्रह्म का बोध करा दीजिए, ऐसा शिष्यों के द्वारा आचार्य कहे। उक्त आचार्य शिष्य ही उक्त आचार्य, शिष्यों के द्वारा कहे गए आचार्य, वो आचार्य आह कहते हैं, अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि। वह विदित कार्य वर्ग से भी भिन्न है अथ समुच्चय अर्थ में, और अविदित यानी कारण वर्ग से भी अधि यानी ऊपर है, भिन्न है। कार्य वर्ग से भी भिन्न है, कारण वर्ग से भी भिन्न है, स्थूल से भी भिन्न है, सूक्ष्म से भी भिन्न है, यानी कुल मिला के हमारा ही, हमारी प्रत्यगात्मा हमारा स्वरूप है। इति आगमम, ये आगम उपदेश पारंपर्य, उपदेश परंपरा वाक्य है। देखो टीका में दे दी, आगमम इति उपदेश पारंपर्यम आह। आगम ये आगम है, यह मतलब उपदेश पारंपर्य, उपदेश परंपरा है। तो इति आगम, देखिए टीका में, आगमस्य अर्थम आह, आगम के अर्थ को बताते हैं। उपदेश परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा वाक्य, उसके अर्थ को दिखा रहे। विदिता विदिताभ्याम अन्यत्वादिति। देखिए भाषा में, विदिता विदिताभ्याम अन्यत्वम, विदित कारण वर्ग से भी भिन्न है, विदित यानी कार्य वर्ग से भी भिन्न है, और अविदित यानी कारण। देखिए कार्य स्थूल होता है और कारण जो सूक्ष्म होता है, तीन दोनों से भिन्न है। टीका में देख लीजिए, अन्यदात्मनो विदितम अविदितम वा स्यात्। अन्यदात्मनो विदितम अविदितम वा स्यात्, अतो आत्मनो अन्य, यानी मतलब हाँ, कुछ जो है, कुछ विदित वस्तु है, कुछ अविदित वस्तु है, जो आत्मा से भिन्न है। आत्मा से भिन्न कुछ विदित वस्तु है, कुछ भी अविदित वस्तु है। स्याद अतो विदिता विदितत्वा विदितत्व निषेधेन आत्मनो अन्यत्र ब्रह्मत्वं विदुषां विनिवर्त्य आत्मा ब्रह्म इति उपदिष्टम भवति। अन्यद आत्मनो विदितम अविदितम वा स्यात्। देखो कुछ तो विदित है संसार में और कुछ अविदित वस्तु है, ये सब आत्मा से भिन्न है। तो अपने से भिन्न में विदितत्व, अच्छा अपने से भिन्न में विदितत्व या अविदित्व, अतो विदितत्वा विदितत्वा निषेधेन, तो विदितत्व और अविदितत्व का निषेध करके आत्मनो अन्यत्र ब्रह्मत्वम, आत्मा से भिन्न में ब्रह्मत्व का निषेध करके विदुषाम विनिवर्त्य। देखिए 6 नंबर टिप्पणी में दे दिए, अज्ञानाम आत्मनि ब्रह्मत्वान अनुभवादा। अज्ञानियों को तो आत्मा में ब्रह्मत्व का अनुभव नहीं होता है, इसलिए यहाँ बता दिए विदुषाम विदितवताम आत्मनो अन्यत्र ब्रह्मत्वम नानुभव गोचरम। जिन्होंने भी ब्रह्म को जाना है,
आत्मा से भिन्न में ब्रह्मत्व अनुभव का विषय नहीं बना है, मतलब आत्मा को ही ब्रह्म रूप से जाने। इत्येवं विद्वद अनुभवे, इस तरह से जब विद्वानों का अनुभव हुआ, अनुभवे न आत्मनो अन्यत्र, अच्छा अनुभवे न अलग दिए है, वो जोड़ करके होना चाहिए। तो इस तरह से विद्वत का अनुभव के द्वारा, विद्वानों के अनुभव के द्वारा आत्मनो अन्यत्र ब्रह्मत्वं विनिवर्त्य, आत्मा से भिन्न में ब्रह्मत्व का निवारण करके, यानी आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा से भिन्न ब्रह्म नहीं है। इसलिए वहाँ ऊपर कहे अन्य देव तद विदिता दतो अविदिता दति, भाई आत्मा से भिन्न कोई विदित है कोई अविदित है, तो विदितत्व और अविदितत्व दोनों का निषेध करके वहाँ पे आत्मा में ही ब्रह्मत्व है, दूसरे में ब्रह्मत्व नहीं है। ब्रह्म विदित भी नहीं अविदित भी नहीं। देखो आत्मा से भिन्न विदित भी है कुछ और अविदित भी है, तो जब कह दिए कि ब्रह्म विदित भी नहीं है और अविदित भी नहीं है, तो मतलब भिन्न वस्तुओं में विदित ब्रह्मत्व नहीं है, क्योंकि जो विदित है और अविदित है सब आत्मा से भिन्न होता है। तो ब्रह्म विदित भी नहीं अविदित भी नहीं, इसलिए आत्मा में ही ब्रह्मत्व है, इस तरह से निश्चित हुआ। इसी बात को वहाँ दिखा दिए, आत्मनो अन्यत विदितम अविदितम वा स्याद, आत्मा से ही भिन्न कुछ विदित है कुछ अविदित है। अतो विदितत्वा विदितत्व निषेधे न, इसलिए विदितत्व और अविदितत्व का निषेध करके क्या सिद्ध किया गया, आत्मनो अन्यत्र ब्रह्मत्वं विदुषां विनिवर्त्य, आत्मा से भिन्न में ब्रह्मत्व का निषेध करके, विद्वानों का अनुभव के द्वारा निषेध करके, आत्मा ब्रह्म इति उपदिष्टम भवति, आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा उपदिष्ट हो गया, उपदेश प्राप्त हो गया, उपदेश कर दिया गया। देखिए इसको भाष्य में दे रहे हैं। अच्छा टीका में एक पंक्ति रह गई, विदितान्यत्वे युक्ति मा, आत्मा विदित से भिन्न है, इसमें क्या युक्ति है, इसको दिखा रहे यो ही ज्ञाता स एव स। भाई देखिए जो ज्ञाता है वही तो आत्मा है, वही तो ब्रह्म है, इसलिए विदित नहीं कह सकते, जो जानने वाला वही आत्मा है। स एव स, ज्ञाता ही आत्मा है। देखो एक नंबर टिप्पणी में दे दिए स एव सैति, मतलब ज्ञाता वही आत्मा, ज्ञाता ही आत्मा है। आम अस्मि जानाना इति ज्ञातर्यव आत्मत्वानुभव से सार्वलौकिकत्वात्, मैं हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं जान रहा हूँ, इस तरह से जानने वाले में ही आत्मत्व का अनुभव सभी को होता है, सभी प्राणियों को होता है, सार्वलौकिक सभी लोगों को होता है। तो जो ज्ञाता है वही आत्मा है। विदित तो विषय बनता है, सामने की वस्तु किसी को आपने देखा तो आप कहोगे विदित हो गया, ज्ञात हो गया। ये विदित नहीं बल्कि जानने वाला ही है आत्मा, ज्ञान स्वरूप है। तो सर्वात्मकत्वात्, क्योंकि वह सर्वात्मक है। अतः सर्वात्मनो ज्ञातुर ज्ञातरंतरा भावात्, इसलिए जो सर्वात्मा है ज्ञाता सर्वात्मक है, सर्वात्मक ज्ञाता का दूसरा कोई ज्ञाता नहीं है। आत्मा ही तो ज्ञाता है, आत्मा से भिन्न कोई ज्ञाता तो है नहीं, इसलिए विदित से अन्य है। अगर आत्मा से भिन्न कोई ज्ञाता हो जाता तब तो उसके द्वारा यह आत्मा जानने में आता, आत्मा तब विदित होता, ज्ञान का विषय बनता। लेकिन आत्मा सर्वात्मक है और उससे भिन्न दूसरा कोई ज्ञाता भी नहीं, और उससे भिन्न कोई दूसरा ज्ञाता नहीं होने से वह विदित से भिन्न हो गया, क्योंकि वही सबको जानने वाला, उसका कोई ज्ञाता नहीं। तो जो जानने में आ रही वह विदित है, आत्मा विदित नहीं है। इसमें श्वेता उपनिषद का मंत्र है, सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुषम महांतम, इस तरह का मंत्र है। सवेत्ति वेद्यम, वह आत्मा ही वेद्य सभी विषयों को जानता है। न च तस्यास्ति वेत्ता, उसका जानने वाला कोई नहीं है, वही सबको जानता, उसको जानने वाला कोई नहीं, मतलब वह किसी का विदित नहीं बनता, सबको जानता। इति च मंत्र वर्णात्, ऐसा श्वेता स्वतरोपनिषद में मंत्र आया है, मंत्रवाणी में यही बताया गया। वाजसनेयक शाखा में भी विज्ञातारम अरे केन विजानीयात् इति च वाजसनेयके,
अरे मैत्रेयी, विज्ञाता को किसके द्वारा जाने। इस तरह से बृहदारण्यक उपनिषद में भी वाजसनेयक में भी कहा गया है। टीका में देख लीजिए, विदितान्यत्व वचनस्य आर्थिकम अर्थमा, वह आत्मा विदित से भिन्न है। तो अर्थात क्या सिद्ध हो रहा है? आर्थिक अर्थ, अर्थात जो सिद्ध हो उसको कहते आर्थिक अर्थ। शब्दतः तो नहीं आया, किंतु अर्थात जो सिद्ध हो रहा है, आर्थिक अर्थ को दिखा रहे अपीच। भाष्य में देखिए नीचे से दूसरी पंक्ति, अपीच व्यक्तमेव विदितम। देखिए दूसरी बात ये भी है कि जो व्यक्त होता है, स्थूल होता है, वही विदित होता है। देखो व्यक्त का मतलब 5 नंबर टिप्पणी में दे दिए, व्यक्तमेव मतलब अभिव्यक्त नाम रूपम कार्यमेव। जहाँ पे नाम रूप अभिव्यक्त हो रहा है, जिसका नाम भी अभिव्यक्त है, रूप भी। जैसे कोई घट है तो कहोगे घट, उसका एक आकार है। जहाँ कोई आकार है और उसका कोई नाम है, तो नाम रूप की जहाँ अभिव्यक्ति है, ऐसी वस्तु ही विदित होती है, व्यक्त ही विदित होता है। लेकिन आत्मा ऐसा नाम रूप के द्वारा अभिव्यक्त नहीं है, इसलिए तस्माद अन्यदिति अभिप्राय। देखो कुल मिला के तात्पर्य क्या निकले, निकाल दिए। क्योंकि नाम रूप के द्वारा आत्मा अभिव्यक्त नहीं है, जो नाम रूप के द्वारा अभिव्यक्त होता है उसे विदित कहते हैं, तो आत्मा विदित से भिन्न हो गया, ये अभिप्राय निकल गया। यही अभिप्राय हुआ। यद विदितम व्यक्तम। अच्छा एक पंक्ति और टीका में देख लीजिए, कार्याद व्यावृत्ति सिद्ध्यति इत्यर्थ। तो यह विदित से भिन्न है, तो कार्य से इसकी व्यावृत्ति हो गई। आत्मा कार्य रूप नहीं है, कार्य से व्यावृत्ति सिद्ध हो गई, है ना। विदित अन्यत्व कथन के द्वारा कार्य से आत्मा की व्यावृत्ति हो गई, ये सिद्ध हो गई, आत्मा कार्य नहीं है। भाष्य में अंतिम पंक्ति देखिए, यद विदितम व्यक्तम तदन्य विषयत्वाद अल्पम। जो विदित होता है, व्यक्त होता है, नाम रूप के द्वारा अभिव्यक्त होता है, तो वह अन्य विषयत्वाद, अन्य का विषय बनता है। इच्छा का विषय, ज्ञान का विषय, अन्य का विषय बनता है। वह अल्प होता है, परिच्छिन्न होता है, तुच्छ होता है। सविरोधम, सविरोध वाला। जैसे संसार में देखिए कोई वस्तु है, उसका विरोधी आ गया तो वह नष्ट हो जाती है। जैसे अंधकार है, अंधकार कोई व्यापक थोड़ी है, परिच्छिन्न है। प्रकाश आते ही अंधकार दूर हो गया। तो इस तरह से जो लोक में वस्तुएं होती है, लौकिक वस्तुएं सब सविरोध, विरोधी से विशिष्ट होती है। विरोधी आ गया तो उस वस्तु को हटना पड़ेगा। तो जो परिच्छिन्न होता है, अल्प होता है, अन्य का विषय बनता है। ज्ञान का, इच्छा का अन्य का विषय बनेगा, और विरोध से, विरोधी वस्तु से विशिष्ट होता है, इसलिए वह ततो अनित्यम, अनित्य होता है। काल काल उसको ग्रास बना लेता है। अतएव अनेकत्वाद अशुद्धम। और वह जो विदित वस्तु होती है, भिन्न होती है, व्यक्त वस्तु होती है, अनेक है, एक नहीं अनेक है। अनेक होने से वह अशुद्ध है। अतएव तद विलक्षणम ब्रह्म इति सिद्धम। इसी हेतु से उन सब से विलक्षण है, जो व्यापक है, विरोधी से विशिष्ट नहीं है, नित्य है, एक है, शुद्ध है, वही ब्रह्म है। विदित से भिन्न जो विदित है, अशुद्ध है, अनेक है, ये सिद्ध हो गया। देखो इसको 1 नंबर टिप्पणी में बहुत अच्छी बात दिखाए है। तद विलक्षणमिति अनल्पम अविरोधम नित्यम एकम शुद्धम च। जो परिच्छिन्न नहीं है, विरोध से रहित है, जिसका कोई विरोधी नहीं। आत्मा को बताओ कौन विरोधी है? अपने स्वरूप का कोई विरोधी नहीं हो सकता, इसलिए विरोध से रहित नित्य एक शुद्ध जो है, तो यही आत्मा है, वही ब्रह्म है। एवमेव पदार्थ शोधनम जिज्ञासुना कर्तव्यम इति दर्शितम। इस प्रकार से जिज्ञासु को पदार्थ का शोधन कर लेना चाहिए। तम पदार्थ का, तत्पदार्थ का शोधन। विदित से भिन्न है ब्रह्म, मतलब ब्रह्म अनेक नहीं है, अशुद्ध नहीं है, विरोधी से विशिष्ट नहीं है, अनित्य नहीं है, है ना। इस तरह से अनल्प, अविरोध, नित्य, एक, शुद्ध रूप है ये पदार्थ का। देखिए तत्पदार्थ का शोधन हो गया। इस तरह से शोधन, देखिए आप लोग
एक चीज नोट करके रखिएगा, शोधन का मतलब होता है कि उपाधि में मिथ्यात्व का निश्चय करना। उपाधि में मिथ्यात्व का निश्चय करो तो उपाधि को लेकर के जो धर्म आत्मा में मालूम पड़ेंगे वह मिथ्या सिद्ध हो जाएंगे। यही शोधन है। तो इस तरह से उपाधि को आत्मा से अलग कर दिए, आत्मा जो है निर्विशेष है, शुद्ध रूप है, नित्य है, यही शोधन है। न अस्तु तर्हि अविदितम, तो आपने बताया कि आत्मा विदित से भिन्न है, तो फिर अविदित मान लो। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। विदित से भिन्न है मतलब अविदित हो जाए, ऐसा नहीं। जो घोड़ा नहीं वह गधा ही हो जाए, ऐसा नहीं होता है, कुछ दूसरा भी हो सकता है। तो जो विदित से भिन्न है अविदित ही हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि न विज्ञानापेक्षत्वात्, जो विदित से भिन्न नहीं वह अविदित होता है, वह विज्ञान की अपेक्षा वाला होता है। जो विदित से भिन्न अविदित है वह ज्ञान की अपेक्षा वाला। जैसे घट पहले ज्ञात नहीं था, आपने प्रकाश जलाया, लाइट जलाई और आंख उठा करके देखा घट की तरफ, तो आपको उस घट का ज्ञान हो गया। तो घट पहले विदित नहीं था किंतु विज्ञान की अपेक्षा वाला था, क्योंकि वह जड़ है, स्वयं प्रकाश नहीं है, उसे अविदित कहते हैं। लेकिन आत्मा ऐसे किसी विज्ञान की अपेक्षा वाला नहीं, बल्कि सदा भासमान हो रहा है, सबके प्रकाशक रूप से भासमान हो रहा है, इसीलिए वह अविदित भी नहीं कहा जा सकता। देखो, यदि ही अविदितम तद विज्ञानापेक्षम, जो अविदित वस्तु होती वह विज्ञान की अपेक्षा वाली होती। जो चीज़ आप नहीं पढ़े हुए उसको पढ़ोगे तब आपको उस वस्तु का ज्ञान होता है। बाल्यावस्था से हम लोग गुरु की सन्निधि में कुछ न कुछ अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, नाना प्रकार के व्यवहार सीखते हैं, नाना प्रकार की वस्तुओं को जानना चाहते हैं। तो जो चीज़ हमसे अविदित है उसको हम विज्ञान के द्वारा जानते हैं, ज्ञान के द्वारा जानते हैं। विज्ञान की अपेक्षा वाली होती वस्तु, क्योंकि अविदित विज्ञानाय ही लोक प्रवृत्ति है। अविदित वस्तु के विज्ञान के लिए ही लोकों की, प्राणियों की प्रवृत्ति होती है। किंतु ये जो आत्मा है, इदम तो विज्ञानानपेक्षम, यह जो ब्रह्म है, आत्मा है, विज्ञान की अपेक्षा वाला नहीं है। कस्मात्, क्यों विज्ञान की अपेक्षा वाला नहीं है? क्योंकि विज्ञान स्वरूपत्वात्, वह तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। इसमें श्रुति भी प्रमाण है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, इस तरह से आया है। वह विज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। इसलिए अविदित भी नहीं कह सकते, विदित भी नहीं कह सकते, क्योंकि दूसरे का विषय नहीं बनेगा, इसका कोई ज्ञाता नहीं। अविदित भी नहीं कह सकते क्योंकि स्वयं ज्ञान स्वरूप है। सूर्य जो है उसको क्या अंधेरा कह सकते हो? क्या अंधेरा नहीं कह सकते, तो क्योंकि वो तो स्वयं प्रकाश रूप है। इसलिए ये आत्मा भी विज्ञान स्वरूप है। नहीं यस यत स्वरूपम तत्तेन अन्यतो अपेक्षते, जो जिसका स्वरूप है वह अन्य के द्वारा उसकी अपेक्षा नहीं करता। जैसे शक्कर का मधुर स्वभाव है, तो शक्कर में मधुरता डालने के लिए कोई दूसरी मीठी वस्तु उसमें जोड़नी नहीं पड़ती। तो जो जिसका स्वरूप है वह अन्य के द्वारा उसकी अपेक्षा नहीं करता। आत्मा का वो ज्ञान स्वरूप है आत्मा, तो उस ज्ञान के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं करता। टीका में देख लीजिए, आत्मा यद्यपि अन्यतो विज्ञानम नापेक्षते। चलो भाई, मान लिए कि आत्मा अन्य से विज्ञान की अपेक्षा नहीं करता, तो तथापि स्वग्राहकत्वात्, फिर भी वह स्वयं का स्वग्राहक है, स्वयं का ग्राहक है, तो स्वस्मादेव विज्ञानम अपेक्षते। स्व से ही, स्व के द्वारा स्व को जानेगा, स्व से ही विज्ञान की अपेक्षा करेगा। भले दूसरे का ज्ञान का विषय नहीं बने, किंतु स्वयं जो अपने ज्ञान की अपेक्षा रखेगा आत्मा,
तो स्वस्मादेव विज्ञान अपेक्षते तेन विज्ञानानपेक्षत्वम असिद्धम। और आत्मा विज्ञान की अपेक्षा वाला नहीं है, यह असिद्ध है, विज्ञान की अपेक्षा वाला है। ओह ठीक है, चलिए। तो वह जो है विज्ञान की अपेक्षा वाला नहीं, इसलिए विज्ञान की अनपेक्षित तो असिद्ध है। वह अपने से ही तो विज्ञान की अपेक्षा रखेगा, स्वयं स्वयं को जानेगा, इसलिए विज्ञान की अपेक्षा वाला है। विज्ञान की अनपेक्षा वाला है, ऐसा सिद्ध नहीं हो रहा है, सिद्ध हो रहा है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। मतलब आत्मा भले अन्य से विज्ञान की अपेक्षा नहीं रखेगा, लेकिन अपने से ही विज्ञान की अपेक्षा रखेगा, स्वयं ही स्वयं को जानेगा। इत्याशंक्या, ऐसी आशंका का उत्थापन करके समाधान दे रहे कि ऐसा भी नहीं कर सकते। न च स्वतः एव, देखिए भाष्य में तीसरी पंक्ति में, न च स्वतः एव अपेक्षा, स्व से ही विज्ञान की अपेक्षा ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो विज्ञान स्वरूप वाला है, विज्ञान स्वभाव वाला है। जो विज्ञान स्वरूप वाला है वह अपेक्षा से थोड़ी सिद्ध होगा। जैसे शक्कर, शुगर जो है, शक्कर मधुर स्वभाव वाली है, तो हमेशा मधुर ही रहेगी। ऐसा थोड़ी कभी जो है अपने से कुछ सावधान होगी तभी मधुर दिखेगी, ऐसा नहीं, वो हमेशा ही मधुर है। टीका में देख लीजिए, स्वभावतया, अच्छा एक पंक्ति और है, न अनपेक्षा में वह सिद्धत्वात्, वह विज्ञान की अपेक्षा वाला नहीं, क्योंकि अपेक्षा के बिना ही वो तो विज्ञान स्वरूप है, विज्ञान स्वभाव वाला है ना, तो विज्ञान अपेक्षा के बिना विज्ञान स्वरूप है। टीका में देख लीजिए, स्वभावतया अनपेक्षमेव सिद्धत्वात्, स्वभावतया, स्वभाव है, विज्ञान स्वरूप है, स्वभाव वाला है, इसलिए अनपेक्षमेव, विज्ञान की अपेक्षा वाला नहीं, क्योंकि सिद्धत्वात्, पहले से विज्ञान स्वरूप सिद्ध है। इसलिए अपेक्षा शब्दार्थो न घटते, अपेक्षा शब्द का अर्थ इस आत्मा में नहीं घट पाएगा। देखो 9 नंबर टिप्पणी में दिए हैं, 9 नंबर टिप्पणी देखिए, बहुत अच्छी बात दिखाए। अपेक्षा शब्दार्थो ये लिप्सा, अपेक्षा शब्द का क्या मतलब, लिप्सा, आपको किसी चीज की अपेक्षा है, उसको लिप्सा नहीं, लब्धुम इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा, यहाँ पे इसको कहेंगे अपेक्षा है। बोले मुझे इस चीज की अपेक्षा है, यानी इस चीज को प्राप्त करने की इच्छा है। साच अलब्ध एव, वह तो अलब्ध वस्तु में ही लिप्सा होती है, प्राप्त करने की इच्छा होती है। न लब्धे भवति, लब्ध वस्तु में जो पहले से ही प्राप्त है उसमें नहीं होती। तो आत्मा जब पहले से ही विज्ञान स्वरूप है तो विज्ञान की अपेक्षा तो नहीं रहेगी। इसलिए भाष्य में, टीका में दे रहे, स्वभावतया अनपेक्षा में वह सिद्धत्वात्, स्वभाव है, विज्ञान स्वरूप है, इसलिए विज्ञान की अपेक्षा नहीं, क्योंकि सिद्ध है, इसलिए अपेक्षा शब्दार्थो न घटते, अपेक्षा शब्द यानी प्राप्त करने की इच्छा, इस शब्द का अर्थ है इस आत्मा में घटेगा नहीं। स्वग्राहकत्वं च सिद्धम, फिर बोले स्वयं के द्वारा स्वयं को ग्रहण करेगा, स्वयं के द्वारा स्वयं को जानेगा। बोले ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि स्ववृत्ति विरोधात, है ना, आत्माश्रय दोष या कर्म कर्तृभाव विरोध, किसी क्रिया का एक ही कर्ता वही कर्म बने, ऐसा नहीं होता। क्रिया का कर्ता अलग होता है, कर्म अलग होता है। अगर एक ही वस्तु क्रिया के कर्ता भी हो गए, कर्म भी हो गए, तो कर्म कर्तृभाव विरोध होता है, एक में नहीं होता है। देखो 10 नंबर टिप्पणी में दे दी, स्ववृत्ति विरोधादि, स्वस्मिन् स्वव्यापारे एकस्मिन् विरुद्ध कर्मत्व कर्तृत्व प्रसंगात, स्व व्यापार में एक ही व्यापार के प्रति वह कर्मत्व भी आ गया तो कर्तृत्व भी आ गया। विज्ञान स्वरूप है और स्वयं के द्वारा स्वयं को जानेगा, तो कर्ता भी हो गया विज्ञान का, और विज्ञान का कर्म भी स्वयं ही जाना, स्वयं ही जानने वाला हो, ऐसा नहीं होता है। ये आप कर्म कर्तृभाव विरोध होगा, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। विज्ञानम सजातीयानपेक्षम प्रकाशत्वात् प्रदीपवत्, दूसरी बात देखिए, अनुमान के द्वारा सिद्ध करें। विज्ञान जो ज्ञान है सजाती प्रकाश की अपेक्षा वाला नहीं है, दूसरे विज्ञान की अपेक्षा वाला नहीं है। सजातीय अनपेक्ष प्रकाशम,
सजाति की अपेक्षा वाला नहीं, ऐसा प्रकाश स्वरूप है ना, ऐसा प्रकाश स्वरूप है। क्योंकि प्रकाशत्वात्, जो जो प्रकाश होता है सजाति की अपेक्षा वाला नहीं होता। जैसे प्रदीप, दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक को नहीं जलाना पड़ता। तो देखिए व्याप्ति दीपक में घट गई, प्रदीप में घट गई। यत्र यत्र प्रकाशत्वम तत्र तत्र सजाति अनपेक्ष प्रकाशत्वम, प्रदीप में घटा लिए। और ज्ञान में भी यही हेतु रहेगा प्रकाशत्व, इसलिए दूसरे विज्ञान की अपेक्षा नहीं है। देखिए वेदांत में वृत्ति को स्वयं प्रकाश माना गया, वृत्ति को भी स्वयं प्रकाश है। नहीं कि वृत्ति की जो है वृत्ति को जानने के लिए दूसरी वृत्ति, आत्मा तो स्वयं प्रकाश है ही, वृत्ति को भी स्वयं प्रकाश माना गया। वृत्ति जो है अपने आप को जानने के लिए दूसरी वृत्ति की अपेक्षा वो भी नहीं माना गया है। इसलिए यहाँ पे क्योंकि अनवस्था ऐसा मानोगे तो अनवस्था, वृत्ति वो जो है उसको ऐसा नहीं कि दूसरी वृत्ति का विषय बने। और आत्मा तो स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है, इसलिए अन्य की अपेक्षा वाला नहीं है। इसी अनुमानम अभिप्रेत्य दृष्टान्तम, इसी अनुमान के अभिप्राय से यहाँ दृष्टांत भाष्य में दे रहे हैं। भाष्यकार भगवान जैसा दृष्टांत दिए उसी के अनुसार टीकाकार ने अनुमान वाक्य बना लिया है। तो क्या दृष्टांत भाष्यकार भगवान ने दिया है देखिए, बता रहे नीचे से दूसरी पंक्ति भाष्य। नहीं प्रदीप स्वरूपाभिव्यक्तौ प्रकाशांतरम अन्यतो अपेक्षते स्वतो वा। प्रदीप अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए अन्य प्रकाश की अपेक्षा करता है अथवा स्व के प्रकाश की अपेक्षा करता है। भिन्न प्रकाश की अपेक्षा करेगा अथवा स्व के प्रकाश की, स्व से प्रकाश की अपेक्षा करेगा, ऐसा नहीं कर सकते। वो तो प्रकाश स्वरूप है। यदि अनपेक्षम तत्स्वतः सिद्धम, जो अनपेक्ष वस्तु होती है वह स्वतः ही सिद्ध होती है। देखो 4 नंबर टिप्पणी में भी देख सकते हैं। एवं स्वतो परतो अनपेक्षत्वे व अनपेक्षत्वे अनपेक्षमेव, स्व से और पर से अपेक्षा नहीं तो अनपेक्ष ही है, वो सिद्धत्वादिति उक्तम स्वतः सिद्धत्वमेव परिवसति, तो स्वतः ही सिद्ध है। तो यदि अनपेक्षम, जो जिसकी अपेक्षा वाला नहीं हो वह स्वतः ही सिद्ध होता है। प्रदीप में अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं तो स्वतः प्रकाश है, इसलिए वहाँ दूसरे की अपेक्षा नहीं है। ऐसे आत्मा स्वयं विज्ञान स्वरूप है तो दूसरे विज्ञान की अपेक्षा नहीं है। देखो टीका में दे रहे, तमोध्वस्तये ही आलोकापेक्षा। तम की देखो आलोक की अपेक्षा किसके लिए होती, जरा ये विचार करना पड़ेगा। अंधकार को हटाने के लिए आलोक की अपेक्षा होती है, और जहाँ प्रदीप है वहाँ तो पहले से ही अंधकार का भाव है, तो वहाँ प्रदीप को अंधकार को हटाने के लिए दूसरे आलोक की अपेक्षा ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ अंधकार होगा वहाँ हटाने के लिए दूसरे प्रदीप सार्थक होता है, प्रदीप सार्थक है। प्रदीप में अंधकार है ही नहीं, इसलिए दूसरे प्रदीप की अपेक्षा नहीं है। तद अभावश्च आलोके स्वतः एव सिद्ध, उसका अभाव यानी अंधकार का अभाव आलोक में स्वतः ही सिद्ध है, इसलिए दूसरे प्रदीप की अपेक्षा यहाँ पे नहीं है। ठीक, भाष्य में देखिए, भाष्य में देखिए, प्रकाशात्मकत्वात् प्रदीपस्य अपेक्षितोपि अनर्थकः स्यात्। प्रदीप तो प्रकाशात्मक है, अपेक्षा मान भी लो तो भी अनर्थक होगा, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे अंधकार है ही नहीं। अगर आप मान भी लेते हो जबरदस्ती तो कोई जो है सार्थक नहीं होगा। भाई अंधकार जहाँ है वहाँ प्रदीप की अपेक्षा, जहाँ अंधकार नहीं प्रदीप की अपेक्षा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकाश से विशेषाभावत, एक प्रदीप में जो प्रकाश है दूसरे प्रदीप को लाओगे वहाँ भी वही प्रकाश है, तो प्रकाश में तो कोई अंतर नहीं आए, इसलिए दूसरे प्रदीप की अपेक्षा नहीं। प्रदीपस्य स्वरूपाभिव्यक्तो प्रदीप प्रकाशो अर्थवान। एक प्रदीप के स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए दूसरे प्रदीप का प्रकाश सार्थक नहीं माना जाता। ऐसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वहाँ दूसरे किसी विज्ञान की अपेक्षा नहीं है। टीका में देखिए पेज नंबर 31 पे अंतिम पंक्ति, प्रदीप से तेजसस्य तेजसांतरान अपेक्षत्वे। प्रदीप जो तेजस है, भिन्न तेजस, तेज रूप है,
अग्नि तेज तेज स्वरूप है, अग्नि स्वरूप है, तो तेजस है प्रदीप। इसलिए भिन्न तेजस प्रकाश तेज संबंधी प्रकाश की अपेक्षा भले नहीं है। विजाति प्रकाशस्य ज्ञानस्य अपेक्षा स्वव्यवहारे भी दृष्टा, किंतु विजाति प्रकाश ज्ञान रूपी प्रकाश की अपेक्षा तो है। प्रदीप है, जड़ प्रकाश है। आप प्रदीप को देखोगे, हाँ यहाँ प्रदीप है, तो प्रदीप के भी प्रकाशन के लिए ज्ञान रूपी भिन्न विजाति प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश की तो अपेक्षा है, प्रदीप में अपेक्षा है। स्वव्यवहारे भी दृष्टा, स्वव्यवहार में प्रदीप व्यवहार करने के लिए, यहाँ प्रदीप है अथवा तम का ध्वंस हो गया है, इसका व्यवहार करने के लिए जान करके आप व्यवहार करोगे। तो प्रदीप को भले सजाती प्रकाश की अपेक्षा नहीं, किंतु विजाति प्रकाश की अपेक्षा है, ज्ञान की अपेक्षा। ज्ञान करके आप व्यवहार करोगे, यहाँ प्रदीप है। तथा ब्रह्मणोपि विजाति ज्ञानापेक्षा भविष्यति, ऐसे ब्रह्म के लिए को भी भले सजाती प्रकाश की अपेक्षा नहीं है, विजाति विज्ञान सजाती विज्ञान की अपेक्षा नहीं, विजाति विज्ञान की अपेक्षा मान लो हो जाएगी। इति सिद्धांतिकरण न च वाच्यम न चैवम आत्मन, भाष्य में प्रथम पंक्ति है, न चैवम आत्मनो अन्यत्र विज्ञानम अस्ति। आप कह रहे हो आत्मा में अन्य विज्ञान की अपेक्षा है, लेकिन एक बात बताइए, आत्मा से भिन्न किसमें विज्ञान है? आत्मा को छोड़ करके कहीं विज्ञान है ही नहीं, ज्ञान है ही नहीं। ये न स्वरूप विज्ञाने अपेक्षते, जिससे कि अगर होता तो स्वरूप विज्ञान के लिए उस विज्ञान की अपेक्षा होती, ऐसा विज्ञान कहीं आत्मा से भिन्न कहीं मिलेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ किसी की अपेक्षा नहीं। टीका में देखिए, ब्रह्मणो अन्य से सर्वस्य ज्ञानात्मकत्वात्, ब्रह्म से भिन्न जितनी भी वस्तु है सब अज्ञानात्मक है, आवरण से ढकी हुई है, तम से ढकी हुई है, अज्ञानात्मक है। इसलिए भान संभावना एवं नास्ति, अन्य दूसरे में भान विज्ञान की ज्ञान की संभावना ही नहीं। अन्यत्र ततो न विजाति ज्ञानापेक्षम अपि ब्रह्म इत्यर्थ, इस हेतु से भी ब्रह्म विजाति ज्ञान की अपेक्षा वाले नहीं है। ज्ञानानपेक्षत्वे लौकिकानुभव विरोधम शास्त्र विरोधम चोद्भाव्य परिहरति, ब्रह्म विज्ञान की अपेक्षा ज्ञान की अपेक्षा वाले नहीं है, तब तो लौकिक अनुभव के साथ विरोध होगा। देखो सिद्धांति ने कहा ब्रह्म को किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं, पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, अगर ज्ञान की अपेक्षा वाला नहीं मानोगे तो लौकिक अनुभव के साथ विरोध होगा और शास्त्र के साथ विरोध होगा। शास्त्र ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए तो प्रवृत्त हुआ है, तो शास्त्र विरोधम चोद्भाव्य परिहरति, इन दोनों विरोधों को, लौकिक अनुभव विरोध और शास्त्र विरोध, दोनों विरोधों का उद्भावन करके प्रकट करके इनका परिहार कर रहे हैं कि विरोधा इति चेत नान्यत्वात्। देखिए भाष्य में विरोधा इति चेत, बोले ऐसा अगर मानोगे तो शास्त्र विरोध लौकिक अनुभव विरोध होगा, तो सिद्धांति करा ना अन्यत्वात्, तो बोले नहीं, वो जो विज्ञान की अपेक्षा, जो विज्ञान की अपेक्षा वाला आत्मा है वह शुद्ध आत्मा नहीं है, बल्कि शरीर आदि तादात्म्यापन्न आत्मा है। भाई जो शरीर आदि से तादात्म्यापन्न है, शरीर आदि से विशिष्ट अपने को मान रहा है, उसको तो ज्ञान की अपेक्षा है। जो अपने आप में जीव भाव देखता है उसको ज्ञान की अपेक्षा है। तो जो विज्ञान की अपेक्षा वाला आत्मा है वो शरीर आदि से तादात्म्य किया हुआ है, लेकिन जो हमारा स्वरूप है वहाँ विज्ञान की अपेक्षा नहीं है। फिर बोले ब्रह्म ज्ञान क्यों चाहिए, तो ब्रह्म ज्ञान आवरण हटाने के लिए कहा जाता है। जो अज्ञान से शरीर आदि में तादात्म्यपन्न हो गया है, तो विद्या रूपी आवरण को हटाने के लिए ज्ञान वहाँ सार्थक है, स्वरूप में कोई उसका व्यापार नहीं। देखिए स्वरूप विज्ञाने, ये तो विरोधा इति चेत नान्यत्वात्, ये तो संग्रह भाष्य था। अब इसका थोड़ा सा विवरण करेंगे। देखो टीका में दे, सूत्र से पूर्व पक्ष भागम विभजते,
विरोध इति चेत नान्यत्वात्, ये सूत्र वाक्य है, संग्रह वाक्य। इस संग्रह वाक्य में पूर्व पक्ष भी आ गया है, सिद्धांत भी आ गया। पूर्व पक्षी ने क्या कहा? विरोध इति चेत, अगर आत्मा को विज्ञान की अपेक्षा वाला नहीं मानोगे तो लौकिक अनुभव विरोध और शास्त्र विरोध होगा। इति चेत, यहाँ तक सिद्धांति ने कह दिया न अन्यत्वात्, ऐसा मत कहो जिसको विज्ञान की अपेक्षा है वह शरीर आदि तादात्म्यापन्न है। तो जो पूर्व पक्ष और सिद्धांत दो भाग आए एक ही छोटे से वाक्य में, तो पूर्व पक्ष भाग का विभाजन करके व्याख्या कर रहे हैं। पूर्व पक्षी देखिए क्या कहना चाहता तो उसको थोड़ा सा विस्तार से बता रहे। स्वरूप विज्ञाने विज्ञान स्वरूपत्वात् विज्ञानांतरम नापेक्षते इति एतद् असत्। ये जो आपने कहा कि स्वरूप विज्ञान में विज्ञानांतर अन्य विज्ञान की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वह विज्ञान स्वरूप है, इसलिए स्वरूप विज्ञान में अन्य किसी विज्ञान की अपेक्षा नहीं। ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा, तो यहाँ इत्येतद् असत्, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है, ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि दृश्यते ही विपरीत ज्ञानम आत्मनि। अगर आत्मा विज्ञान स्वरूप है तो आत्मा में विपरीत ज्ञान कैसे हो रहा है? अज्ञान कैसे है? विपरीत ज्ञान मतलब अज्ञान। यहाँ 1 नंबर टिप्पणी में दिखा दिए, विपरीत ज्ञान का मतलब है अज्ञान, जो ज्ञान से विपरीत है तो अज्ञान। आत्मा में भी तो अज्ञान है, और आत्मनि च सम्यक ज्ञानम च, और आत्मा में ही सम्यक ज्ञान भी देखा गया, अज्ञान भी देखा गया, यथार्थ ज्ञान भी देखा गया। देखो, न जानामि आत्मानम, जानामि आत्मानम इति च, एक थोड़ा सा पंक्ति जो है रह गई थी इसमें। न जानामि आत्मानम, जानामि आत्मानम इति च, मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ, और जो यथार्थ ज्ञान हो गया मैं अपने आप को जानता हूँ। देखिए, आत्मा में विपरीत ज्ञान भी, अज्ञान भी है और सम्यक ज्ञान भी है, तो ज्ञान की अपेक्षा तो होती है। तो ये सब बातें पूर्व पक्षी की आ रही है, फिर सिद्धांति की भी आएगी, आगे हम लोग कल करेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये